यह सैन्य प्रशंसकों के लिए अद्भुत फिल्म है। फिल्म वास्तविकता पर है, कहानी वास्तविक सैन्य अभियानों से प्रेरित है और शूटिंग स्थान भी उन अभियानों के स्थानों पर गया है। फिल्म के सभी हथियार असली हैं और इसमें भाग लेने वाले अधिकांश अभिनेता सक्रिय सील टीम के सदस्य हैं, न कि कुछ महीनों की सैन्य ट्रेनिंग लेने वाले अभिनेता। फिल्म की शुरुआत एक महिला जासूस के साथ होती है जिसे आतंकवादियों ने पकड़ लिया है क्योंकि उसके पास बहुत सारी जानकारी है। आतंकवादी उसे बुरी तरह से पीट रहे हैं और इस समय सेना को भी सूचना मिलती है कि आतंकवादियों का स्थान क्या है और वे सील टीम को बचाने के लिए भेजते हैं। टास्क फोर्स रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकवादियों के ठिकाने के पास एयर ड्रॉप करती है और चुपचाप ठिकाने की ओर बढ़ती है। इसके बाद 2 शिनूक हेलीकॉप्टर उनके लिए 2 तेज नावें लाते हैं जो टास्क फोर्स के समर्थन के लिए हैं। नावों पर हथियारों से लैस किया गया है और ड्रोन उड़ाया है ताकि वे टास्क फोर्स के साथ जुड़ सकें। दोनों पक्षों ने कार्रवाई का समय तय किया, लेकिन जब महिला जासूस की चीखें सुनी तो टीम लीडर ने कार्रवाई करने का फैसला किया। स्नाइपर टीम ने बाहरी सुरक्षा दी जबकि अन्य सदस्य पानी में गोताखोरी करते हुए ठिकाने के करीब पहुंचे। सबसे पहले दूरस्थ सहयोग से चुपचाप बाहरी चौकियों को खत्म किया गया। फिर टास्क फोर्स अंदर प्रवेश करती है, लेकिन एक आतंकवादी उन्हें देख लेता है। वे कमरे की जांच कर रहे होते हैं। आतंकवादी अचानक गोली चला देता है। एक सदस्य को गोली लग जाती है और बाकी सदस्य तुरंत कमरे मौजूद अन्य आतंकवादियों को खत्म कर देते हैं। प्रशिक्षित विशेष बल के सदस्यों का सामना करते हुए ये आतंकवादी जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। भागने की कोशिश कर रहे कुछ आतंकवादियों को बाहर के स्नाइपर द्वारा खत्म कर दिया जाता है। कुछ संक्षिप्त सवालों के बाद टीम लीडर महिला जासूस की पहचान की पुष्टि करता है। ठीक उसी समय ड्रोन ने देखा कि आतंकवादियों का एक काफिला यहाँ की ओर आ रहा है और टास्क फोर्स तुरंत एक ट्रक में भागने लगती है, जबकि पीछे के आतंकवादी उनका पीछा करते हैं। टीम को लड़ाई करते हुए पीछे हटना पड़ा। इस समय हटाए गए स्नाइपर ने अपने पास से रॉकेट लॉन्चर निकाला। मंकी कार को नष्ट कर दिया गया, लेकिन पीछे से बहुत सारे आतंकवादी जल्दी से फिर से उनका पीछा करने लगे। मोड़ पर ट्रक की गति बहुत तेज थी और वह सीधे पानी में गिर गया। ठीक उसी समय बचाव नाव समय पर पहुंच गई। गैटलिंग की शक्तिशाली आग ने दुश्मन को दबा दिया। टास्क फोर्स बचाव नाव पर चढ़ती है और महिला जासूस बचाई जाती है। इसके बाद बचाव नाव को शिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा बेस पर लाया जाता है। महिला जासूस के अनुसार हाल ही में एक स्कूल में एक कार बम विस्फोट की आतंकवादी घटना हुई थी जो एक बड़े दाढ़ी वाले व्यक्ति द्वारा हो, और अब वह एक और बड़े आतंकवादी हमले की योजना बना रहा है। लड़ाई के बाद महिला जासूस बचाई गई। उसकी जानकारी से पता चला कि बड़े दाढ़ी वाले व्यक्ति ने सिरेमिक बम वेस्ट बनाया है जो सुरक्षा जांच से बच सकता है और अमेरिका में आतंकवादी गतिविधियों की योजना बना रहा है। दक्षिणी प्रशांत में रिचर्ड एमीफीबियस अटैक शिप पर विशेष बलों की टीम को नया मिशन मिला, बड़े दाढ़ी वाले व्यक्ति की गतिविधियों का पता लगाना और आतंकवादियों के फंडर लांग माओ को पकड़ना। विशेष बलों की टीम परिवहन विमान से निर्दिष्ट समुद्री क्षेत्र में पहुंची। फिर वे समुद्र पर कूदकर तेज नाव में सवार होते हैं और पनडुब्बी से मिलते हैं। निर्धारित समुद्री क्षेत्र में पहुंचकर 2 जासूस पानी के भीतर के पनडुब्बी में उतरते हैं। जासूसी के दौरान पता चलता है कि बड़े दाढ़ी वाले व्यक्ति ने 16 लोगों को ले जाया है, लेकिन उनकी दिशा अज्ञात है, जबकि लांग माओ अपनी शानदार यॉट पर जीवन का आनंद ले रहा है। विशेष बलों की टीम के आने से सब कुछ रुक जाता है। पहले वे दूर से सुरक्षा गार्डों को निशाना बनाते हैं, फिर विशेष बलों की टीम हेलीकॉप्टर के जरिए यॉट पर उतरती है और बाकी सुरक्षा गार्डों को खत्म कर देती है। एक छोटी नाव के सुरक्षा गार्डों ने भागने की कोशिश की, लेकिन विशेष बलों ने उन्हें मार गिराया। जल्द ही लांग माओ से बड़े दाढ़ी वाले व्यक्ति के उत्पादन जी डी का स्थान पता चला, इसलिए विशेष बलों की टीम रात की छाया में बड़े दाढ़ी वाले व्यक्ति के बेस पर पहुंच गई। गांव की जांच करने के बाद उन्होंने अंततः उत्पादन जी डी का स्थान निर्धारित किया। जैसे ही पहले आतंकवादी को मार गिराया गया, लड़ाई शुरू हो गई। उपकरणों और समन्वयित टीम वर्क के साथ विशेष बलों की टीम ने दुश्मन की फायरिंग को दबा दिया। आतंकवादी घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वाई वे में छिपे हुए टीम के सदस्यों ने उन्हें पकड़ लिया। 2 आतंकवादी कार से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें आए हेलीकॉप्टर ने खत्म कर दिया। टीम लीडर और एक सदस्य कमरे में प्रवेश कर रहे थे, तभी एक आरपीजी हमला हुआ और सीधे टीम लीडर के सीने पर लगा। खुशकिस्मती से यह डमी बम नहीं था। यहाँ की लड़ाई अभी खत्म हुई थी, तभी मुख्यालय से नई जानकारी आई कि आतंकवादी अमेरिका मैक्सिको सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। सील टीम तुरंत हेलीकॉप्टर पर सवार होकर उन्हें रोकने के लिए निकल पड़ी और सीमा पर पहुंचकर मेक्सिको की टीम से मिल गई। स्थिति को समझने के बाद मेक्सिको की टीम ने उन्हें सीधे उनके लक्ष्य पर ले जाया। सील टीम 2 ट्रकों में छिपी हुई थी और आसपास की निगाहों से बचते हुए ट्रक सीधे आतंकवादियों के ठिकाने में घुस गए और बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। जल्दी ही बाहरी आतंकवादियों को साफ कर दिया गया और एक छोटी टीम ने मदद के लिए आने वाले दुश्मनों को रोकने के लिए रुक गई। एक और छोटी टीम इमारत के अंदर प्रवेश करती है। यहाँ बहुत सारे पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण के शॉट्स हैं, जिससे बंदूक की लड़ाई का दृश्य खेल में है, वास्तविक और रोमांचक। 2 विशेष बल के सैनिक एक कमरे में प्रवेश कर रहे थे, तभी एक महिला ने रिमोट कंट्रोल और शरीर पर बम को उड़ा देने वाली थी। खुशकिस्मती से दोनों की प्रतिक्रिया तेज थी, जिससे वे एक बड़े खतरे से बच गए। आगे बढ़ते हुए आतंकवादियों ने दूसरी मंजिल से एक ग्रेनेड फेंका। छिपने की कोई जगह नहीं थी। एक सील टीम का सदस्य चिल्लाया और ग्रेनेड की ओर कूद पड़ा।
उसने अपने शरीर से अपने साथी के लिए ग्रेनेड को रोक दिया। लड़ाई अभी भी जारी थी। कप्तान ने एक सदस्य को रुकने के लिए कहा और खुद पीछा जारी रखा। गोलियां खत्म होने पर पिस्तौल बदलने, लेकिन अचानक छिपे हुए दाढ़ी वाले ने हमला कर दिया। कप्तान को कई गोलियां लगीं, एक उंगली कट गई, चेतना धुंधली थी। उसने शरीर संभालते हुए दोनों हाथों में पिस्तौल उठाई और एक आतंकवादी को मार गिराया। बड़े दाढ़ी ने मैगजीन बदलने सुनी और वह आकर फायरिंग करना चाहता था, लेकिन उसे सदस्य ने मार गिराया। यहाँ के कप्तान का चरित्र इराक के युद्ध क्षेत्र में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहाँ एक सैनिक ने मिशन के दौरान 27 गोलियां खाईं और इलाज के बाद चमत्कारिक रूप से बच गया। इनमें से 11 गोलियां उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगीं और बाकी 16 गोलियां उसके शरीर पर लगीं। फिल्म में अन्य कुछ प्रमुख पात्रों के भी असली मॉडल मिल सकते हैं और इस फिल्म का इस्तेमाल रक्षा मंत्रालय ने भर्ती प्रचार फिल्म के रूप में किया। कुछ लोग इस फिल्म को असली युद्ध क्षेत्र का तीसरा भाग भी कहते हैं।